नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां केलाखेड़ा में 18 दिसंबर 2023 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे लोक समस्या निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत थाना केलाखेड़ा परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा पुलिस से संबंधित सहायता प्रक्रियाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष धर्मवीर सोलंकी ने की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन और पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को समानता, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। थानाध्यक्ष धर्मवीर सोलंकी ने लोगों को ये भी जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न या अन्याय की स्थिति में वे बिना किसी डर के पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोक समस्या निवारण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस मंच के माध्यम से आमजन अपनी शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं, जिससे उनका त्वरित और निष्पक्ष समाधान किया जा सके। देखिए उधम सिंह नगर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विकी सिंह की रिपोर्ट। संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष विरोध किया जा सके। और देखो, हमारा अनुच्छेद 29 कहता है कि हमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो हमारी संस्कृति और शिक्षा है, उसके लिए हम दूसरी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी रुचि की शिक्षित संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमें जो है इन सारी चीज़ों के लिए जागरूकता के लिए आप सबको बताना जरूरी है। और देखो, ये जो हमारा नया कानून बना है BNS, उसमें भी इस प्रकार के बहुत सी धाराएं जोड़ी गई हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। देखो, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को समूह मिलकर जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या किसी अन्य आधार पर हत्या कारित करेगा तो उसके लिए दंड है। कोई हिंसा भड़काता है तो उसके लिए है। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित कर रहा है, जैसे कि ये सब कुछ चीज़ें आजकल किसमें हो रही हैं, सोशल मीडिया। तो इसमें देखो, एक तो IT एक्ट है। IT एक्ट के साथ साथ हमारी ये धारा 197 है, 197 हमारी धारा ये कहती है, अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रदाय में खतरे में डालने वाली कोई चीज़ अगर करता है तो उसके खिलाफ 3 साल तक की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। इसमें थाना केलाखेड़ा के अंदर हमारे जितने भी सम्मानित मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से और सम्मानित व्यक्ति यहाँ पे आए, उनकी मीटिंग ली गई तथा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में, योजना, सरकार की योजनाओं के बारे में, जितनी भी हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं कर रही हैं, उनके बारे में उनको जागरूक किया गया है तथा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया है कि वो अपने योजनाओं के बारे में जानें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। हमारा देश विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मना रहा है, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष ने बहुत अच्छी पहल की। यहाँ पर हमें ये बुकें भी प्रदान की गई और इनके बारे में बताया गया और अल्पसंख्यक के अपने अधिकारों के बारे में बताया गया। अल्पसंख्यक के लिए सरकार, भारत सरकार क्या योजनाएं चला रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या वो टेक्निकल काम के लिए हो, तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हो, बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसी पहल होनी चाहिए। और इस अल्पसंख्यक दिवस पे मैं थाना अध्यक्ष को और अपनी जितनी मित्र पुलिस केलाखेड़ा है, इन्हें सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपका भी धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम में अपना प्रतिभाग किया और अल्पसंख्यक दिवस के बारे में जो थाना अध्यक्ष ने बातें बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और हमें अपना जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, जो धर्म की सरकार योजनाएं दे रही है उनके प्रति,
किस तरीके से अल्पसंख्यकों का ध्यान रख रही है सरकार, उन्होंने सब बताया। और इसमें जो है सारा लिखा हुआ भी है और ये वितरित की गई हैं बुकें। मैं कहूँगा अपने साथियों से, जितने भी अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, वो इन योजनाओं को पढ़ें और सरकार का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।